नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारी पहली सेगमेंट खेती और किसानी के साथ, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं हमारी सरकार के द्वारा और साथ ही साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रासायनिक खाद के दूरगामी परिणाम काफी हानिकारक होते हैं। इनका पर्यावरण और सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है। वहीं जैविक खेती से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल की प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। देश भर के अलग अलग राज्यों में किसान अपनी सहूलियतों के हिसाब से जैविक खेती करके लाभ ले रहे हैं। राजस्थान के किसान नेमीचंद जी मानते हैं कि जहां जैविक या प्राकृतिक खेती से मिट्टी और फसल की सेहत संभलती है, वहीं इनसे मिलने वाले उत्पादों का हमारी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता। वो मानते हैं कि शहरी इलाके के लोगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ज्यादा बेहतर होता है, जिसका कारण सीधे प्रकृति और इनसे मिलने वाले संसाधन हैं। गांव में प्रकृति से मिलने वाली हर चीज, धूप, पानी और हवा का सदुपयोग किया जाता है और इन्हीं से कृषि की मौजूदा जरूरतों को पूरा किया जाता है। नेचुरल खेती से यही फायदा है कि आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना पड़ता सिवाय नमक के। कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार से लेनी पड़ती है। इसके अलावा हमें खेती में जलाएवान लकड़ी मिल जाती है, अच्छी हवा मिलती है, अच्छी ताज़ी धूप मिलती है और ये जो पानी है वो भी हमें नेचुरल मिलता है। इसमें भी कोई तरह का मिक्स नहीं है कि वो बरसात का पानी है वो इकट्ठा करके साल भर पीते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने निरोगी देहात के लोग हैं उतने शहर के नहीं हो सकते। हमें अनाज है वो हमें खेती में मिल जाता है, दलहन है वो भी खेती में मिल जाती है, फल है वो लगा रखे हैं वो भी खेती में मिल जाते हैं, जलाएवान लकड़ी है वो भी मिल जाती है, तेल है वो सरसों लगाते हैं उसी वो निकाल करके ले आते हैं। और आजकल तो छोटी छोटी मशीनें आ रखी हैं जो घरेलू यूज़ के लिए उससे तो तेल निकाल सकते हैं, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। और ऊपर से थोड़ी लाइट है वो घरेलू लाइट के कनेक्शन से पूरा काम हो जाता है। सोलर से जो सिंचाई है वो सोलर से कर लेते हैं, और जो गोबर है वो भी हमें काम में आ जाता है, तो खेती की में जो खाद लगती है उसमें आ जाता है। और ये जो गौमूत्र है वो भी काम में इसी से खेती मिल जाता है। जैविक खेती करने से न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही जैविक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इसके अलावा कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को अधिक लाभ भी मिलता है। तो जाना आपने प्राकृतिक खेती आज की समय की मांग भी हम कह सकते हैं, जिसके जरिए किसान की लागत तो कम होगी ही, साथ ही मुनाफा भी इसके जरिए बढ़ सकेगा। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन में मुर्गी पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। हमारे शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।
आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी। सेप्रोलगनियोसिस लक्षण, शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस लक्षण, गलफड़ों का सड़ना, दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है। इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग लक्षण, शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानते हैं। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारी सफल किसान से, जानने का क्या है उनकी कड़ी मेहनत की दास्तान। आइए मुलाकात करें, जाने उनकी सफलता की कहानी। कहते हैं कोशिश करने से हर समस्या का समाधान निकल आता है। मौजूदा समय में सबसे बड़ी जरूरत पोषण से भरपूर आहार की है जो रसायन से मुक्त हो। कचरा, जिसे हमेशा उपयोग के बाद की अंतिम स्थिति माना जाता है, कूड़े के बारे में सबकी यही राय होती है। ये अनुपयोगी चीज है, लेकिन एक युवा ऐसे हैं जो इस फालतू सी चीज को भी काम की बना रहे हैं। वाराणसी के रहने वाले सूर्य प्रकाश सिंह ने कई सालों की मेहनत के बाद घरेलू कचरे का सही निपटान निकाल लिया है। सूर्य प्रकाश किचन के कचरे से जैविक खाद बनाते हैं। कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए सुनते हैं।
हमारे यहाँ किसान मेला लगा था आज के 5 साल पहले। तो घरेलू जो हमारे यहाँ साग सब्जियाँ उगाई गई थी उनके द्वारा जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं बाहर जो है, तो 5 मटके में ऐसे ही हम गड्ढे में फेंकवा दिए थे आम के पत्ते को दबा करके। तो उसके 1 ही महीने बाद उसको जब हम सफाई कर रहे थे देख रहे इतना भुरभुरा खाद जैसे चाय की पत्ती की तरह हमारा हरी साग सब्जियों का जो छिलका वेस्ट था वो बन के तैयार था। तो अभी से हमारे दिमाग में ख्याल आएगा क्यों ना इसको हम मटके में डाल के सिस्टमेटिक अगर किया जाए तो यह जो है हमारे लिए 30 से 35 से 45 दिन के प्रोसेस में हमको घर के लिए किचन गार्डन और छोटी मोटी साग सब्जियों के लिए उपयुक्त मात्रा में हमको मटका विधि द्वारा जैविक खाद मिल जा रहा है। हमारे घरों से रोज सब्जियों के छिलके और टुकड़े निकलते हैं। यदि इनका समुचित इस्तेमाल किया जाए तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत सच साबित हो सकती है। शहरी इलाकों में किचन से निकलने वाले कचरे या अवशेष के जगह जगह ढेर लगे होते हैं। ऐसे में इस कारगर युक्ति को अपनाकर पौधों के लिए बेहतर खाद तैयार की जा सकती है। इस बारे में सूर्य प्रकाश कहते हैं कि उन्होंने शहरों में भी इस तकनीक के लिए जागरूकता लाने के प्रयास किए हैं। यह जैसे हम एक छोटा सा रूम लेके शहर में भी रहते हैं सिगरा पे, तो वहाँ पे हमने देखा कि शहरों में चौराहे पे गलियों में लोग प्लास्टिक में भर के कचरे साग सब्जियों को फेंक देते हैं, वो सड़ते हैं, बदबू आता है, बीमारियाँ भिन्न भिन्न आती हैं। तो इसको भी हमने जो है अपने छतों पे जो है गमले जो लोग रखे हैं वहाँ पे भी बातचीत करके आपस में उन कचड़ों को, जैसे कचरा ना कहा जाए अवशेष कहा जाए, सब्जियों के अवशेषों को और सबको मिला करके एक डस्टबिन में जैसे गगरी हुआ या सुराही हुआ उसको में रख करके खूब बढ़िया उसका भी हम लोग सदुपयोग करा रहे हैं। तो वहाँ पे भी लोग किचन गार्डन और गमला युक्त में उसको डाल करके सदुपयोग करने के लिए सब तैयार भी हैं और लोग आजमा भी रहे हैं, हमारे चीज़ों को अपना भी लोग रहे हैं। मटका विधि से कैसे बनाएं खाद? इसके लिए 3 मिट्टी के मटकों की जरूरत होगी। इन्हें एक क्रम में रखा जाता है। इन मटकों में किचन से निकलने वाला कचरा भरा जाता है। जब एक मटका भर जाता है, जब कचरा दूसरे मटके में भरा जाता है। इस तरह से एक मटके को भरने में करीब 10 दिन का समय लगता है और तीनों मटकों को भरने में करीब 45 दिन का समय लग जाता है। इस तरह से 45 दिन हो जाने पर पहले मटके से खाद निकाल ली जाती है। फिर इस खाद को छलनी से छान लिया जाता है। इस तरह जैविक मटका खाद तैयार हो जाती है। सूर्य प्रकाश बताते हैं कि इस विधि से मटका गोबर खाद भी बनाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी चीजें हैं 15 लीटर पानी, 15 लीटर गौमूत्र, 15 किलो गोबर, 250 ग्राम गुड़। इसे बनाने के लिए मटके में सबसे पहले 15 लीटर पानी में गुड़ मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें गाय का गोबर और गोमूत्र मिलाया जाता है। इसके बाद इस मटके को करीब 1 सप्ताह के लिए छायादार जगह में रख दिया जाता है। करीब 1 सप्ताह बाद मटका गोबर खाद तैयार हो जाती है। फिर इस खाद को करीब 1500 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से पहले खेत में छिड़काव करें। जैसे हम गांव में हैं तो हमारी छोटी फैमिली जैसे 4 से 6 भी है तो हम 4 से 5 मटके को रख सकते हैं, क्योंकि हमारा 4-5 आदमी का खाना बनाने में 1-2 किलो साग सब्जियों की ज़रूरत पड़ता है। डेली अगर बेस देखा जाए तो आधा किलो से लेकर 2 किलो के बीच में हमको सुबह और शाम का मिल जाता है। और यह जो है फसल की चीज़ फसल में मिल रहा है तो धरती की चीज़ धरती में जब जाएगा तो एकदम अमृत जीवामृत का काम करेगा। यही चीज़ हम शहर में अपना किचन गार्डन में डाल दिए, गमलों में डालिए। आजकल जो है हम लोग सजावट के लिए कुछ पौधों को गुलाब का भी लगाते, उसमें भी हमारा काम करेगा। ये सब सारी चीज़ें हमको 5 मटके तक की खाद 45 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। वो चाहे देहात हो चाहे शहर हो, हर जगह के लिए उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है। किसानों के लिए एक तरह से कहा जाए तो वरदान है। इस तरह इस विधि से जहां एक और कचरे का सही प्रबंधन हो सकेगा, वहीं पौधों के लिए जैविक खाद भी मिल पाएगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। किसान भाइयों बहनों, आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।